अब हम कहानी सुनेंगे पद्मावती की। अरे खिलजी और पद्मावती की नहीं, हर चीज को अपनी दुनिया से जोड़कर मत देखो। वैसे ये पद्मावती भी देखने में बेहद खूबसूरत थी, दिमाग से इतनी शातिर कि पूरी दुनिया को अपनी उंगली में घुमाना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब से होंठ, दूध जैसा सफेद रंग। मासूम से दिखने वाली उस पद्मावती ने जानते हो क्या किया था? कई लोगों का खून किया था। चलो विक्रम के साथ तुम्हें भी उस अनोखी कहानी की ओर ले चलता हूँ। तोता और मैना की कहानी खत्म होते ही मैं वापस पेड़ पर प्रेत बनकर लटक गया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन विक्रम कहाँ हार मानने वाला था। उसने मुझे फिर से पेड़ से नीचे उतारा और अपने रास्ते लेकर चलने लगा। और फिर शुरू हुई एक और अनोखी कहानी, बेताल की ज़बानी। चलो तुम्हें भी सुनाता हूँ। विक्रम, अब मेरी कहानी ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात। आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी थी। उस नगर में एक राजा शासन किया करता था। राजा के बेटे का नाम था वज्र मुकुट, जो दिखने में इतना सुंदर था कि कामदेव भी उसके सामने शर्मा जाते। कामदेव जानते हो ना? अरे वही रति के कामदेव, जिसे शिव ने भस्म कर दिया था। ये कामदेव और उनकी काम वासना बड़ी बुरी बला है। उनका फेंका माया जाल अच्छे खासे को बर्बाद कर देता है। वैसे तुम्हें देखकर लगता है विक्रम तुम खुद पर संयम रखना जानते हो। तो तुम कुछ नहीं कहोगे, बड़ी चालाक हो। खैर कहानी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितनी देर तक तुम चुप रह सकते हो। कितनी भी कोशिश कर लो विक्रम, मैं शब्दों की माया जाल में तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि तुम बोलने पर मजबूर हो ही जाओगे। राजा के एक मंत्री का बेटा राजकुमार वज्र मुकुट का सबसे अच्छा दोस्त था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस दोस्त के साथ जंगल शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल के बीच उसे एक तालाब दिखाई दिया, जिसमें बहुत से कमल के सुंदर फूल खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक राजकन्या वहाँ आई और उस तालाब में स्नान करने लगी। उस राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वो भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। भले ही राजकुमार वज्र मुकुट उतना होशियार नहीं था, लेकिन उस राजकन्या ने मजाक मजाक में ही उसे अपना नाम बता दिया। वो राजकुमारी बहुत ही कामुक नजरों से राजकुमार वज्र मुकुट को देख रही थी। मेरी भाषा में कहूँ तो राजकुमारी पलक झपकते ही उस राजकुमार से लिपट जाना चाहती थी। उसने कमल का पत्ता लिया और उसे अपने कान में लगाया। फिर कमल की ही एक छोटी सी डंडी को पतला करके उसे अपने दांतों पर रगड़ने लगी। इसके बाद उस राजकुमारी ने दूसरा कमल अपने सर पर रखा और अपना दूसरा एक हाथ अपने दिल पर रख लिया। राजकुमार वज्र मुकुट उस राजकुमारी को गौर से देख रहा था, पर वो मूर्ख था। वो इन इशारों का मतलब समझ नहीं पाया। राजकुमार का दोस्त जो उसके ठीक बाजू में खड़ा था, उसका नाम था बुद्धि शरीर। बुद्धि शरीर उस राजकुमारी के हर इशारे का मतलब समझ गया। शाम होते ही राजकुमार वज्र मुकुट और उसका दोस्त बुद्धि शरीर दोनों शिकार से वापस महल लौट आए। महल में राजकुमार बेचैन इधर से उधर घूम रहा था। मैंने कहा था ना विक्रम, कामदेव का फेंका माया जाल अच्छे खासे को बर्बाद कर देता है। तुम जानते हो अब राजकुमार वज्र मुकुट की एक ही कामना थी, वो किसी भी हालत में राजकुमारी पद्मावती को अपने आगोश में लेना चाहता था। वज्र मुकुट को उस राजकुमारी की याद सता रही थी। बुद्धि शरीर ने अपने दोस्त राजकुमार वज्र मुकुट से कहा, तुम जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हो, पर क्या तुम जानते हो सरोवर के अंदर खड़ी उस राजकन्या ने खेल खेल में ही तुम्हें अपना परिचय दे दिया था। क्या तुम समझ पाए कि पद्मावती के उन इशारों का क्या मतलब था? नहीं ना? जानता था। चलो आगे बताता हूँ।